साल 2024 के अंत तक विश्व स्तर की होगी भारतीय सड़कें। पार्टी में गुटबाजी को लेकर राहुल गांधी ने दिया अहम बयान। कहा, पार्टी में थोड़ी बहुत गुटबाजी जायज, लेकिन पार्टी को ना हो नुकसान। पंजाब के तरनतारन जिले में पुलिस स्टेशन पर हुए रॉकेट हमले पर सनसनीखेज खुलासा। पाक आईएसआई एजेंसी ने रची थी हमले की साजिश। दिसंबर महीने में एक बार फिर लग सकता है आम आदमी को महंगाई का झटका, सीएनजी के बढ़े दाम। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने फिक्की के 95वें वार्षिक सम्मेलन में शिरकत की। इस मौके पर नितिन गडकरी ने देश की सड़कों पर चर्चा करते हुए कहा कि साल 2024 के अंत तक भारत की सड़कों के बुनियादी ढांचे में पूरी तरह से परिवर्तन किया जाएगा और देश की सड़कों को अमेरिका की सड़कों की तर्ज पर बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम देश में विश्व स्तरीय सड़क ढांचा बना रहे हैं और साल 2024 के खत्म होने से पहले देश की सड़कों को अमेरिका की सड़कों जैसा ही बेहतर बना दिया जाएगा। भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन पूरे हो गए हैं। इस यात्रा के जयपुर पहुंचने पर राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें राहुल ने कांग्रेस पार्टी में हो रही गुटबाजी को लेकर एक बड़ा बयान दिया। राहुल ने कहा कि हमारी पार्टी में तानाशाही नहीं है, कांग्रेस में बयानबाजी और थोड़ी चर्चा होती है जो सही है। हाँ, लेकिन इस गुटबाजी से पार्टी को नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर गुटबाजी से पार्टी को किसी भी तरह का नुकसान होता है तो फिर ऐसे में कार्रवाई की जाएगी। तवांग में हुई चीनी सैनिकों और भारतीय सेना के बीच झड़प के बाद इस मुद्दे पर विपक्ष लगातार केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। भारत चीन सीमा विवाद पर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर जुबानी हमला करते हुए कहा, केंद्र सरकार चीन मुद्दे को नजरअंदाज कर रहा है। देश की सरकार सोई हुई है और चीन युद्ध की तैयारी कर रहा है। राहुल के इस बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी ने कहा कि यह भारत पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का भारत नहीं है, जिन्होंने चीन को भारतीय जमीन हड़पने की अनुमति दी थी। चीन मुद्दे पर हमले के बाद बीजेपी नेता राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से फंड मिला है। उन्होंने कहा कि राहुल खुद को रिलॉन्च करने के लिए देश की सुरक्षा को लेकर गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं। पंजाब के तरनतारन जिले में पुलिस स्टेशन पर हुए रॉकेट हमले पर पंजाब पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया। पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने पुलिस स्टेशन में हुए हमले के पीछे पाक की आईएसआई एजेंसी की बात कही है। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस स्टेशन में हुए हमले को 2 नाबालिगों के जरिए अंजाम दिया गया। पुलिस ने कहा कि इस हमले में आतंकी संगठन मुजाहिदीन का भी हाथ है। पंजाब डीजीपी ने बताया कि इस मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। डीजीपी ने बताया कि पुलिस ने बड़ी मात्रा में हथियार भी बरामद किए। अरुणाचल के तवांग में 9 दिसंबर को भारत और चीन के सैनिकों में झड़प हुई थी। हालांकि भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों का मुकाबला किया। इस मुठभेड़ के दौरान एक बार फिर त्रिशूल, वज्र, सपेर, पंच, डन और भद्र जैसे हथियार चर्चा में है। आपको बता दें कि इन हथियारों को नोएडा की ही एक कंपनी में बनाया जा रहा है। सेना के जवानों को इन हथियारों की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि 1996 में हुए एक समझौते के तहत एलएसी के 2 किलोमीटर के दायरे में चीन और भारत के जवान एक दूसरे पर विस्फोटक से हमला नहीं करेंगे। यूएनएससी में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान मंत्री हिना रब्बानी पर हमला बोला। पाकिस्तान में पनप रहे आतंकवाद पर एस जयशंकर ने कहा, सांप पालने वाले देश
ये ना सोचे कि सांप केवल दूसरों को डसेगा, वो पालने वालों को भी डस सकता है। आपको बता दें कि पाकिस्तानी मंत्री हिना ने यूएनएससी में भारत को आतंकवाद फैलाने वाला देश कहा था। वहीं इस बार जयशंकर ने हिना को हिलेरी क्लिंटन का 11 साल पुराना बयान याद दिलाया, जिसमें पाकिस्तान दौरे पर गई अमेरिकी विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने कहा था, अगर अपने पीछे सांप पालोगे तो ये उम्मीद मत करना कि वो सिर्फ आपके पड़ोसियों को ही काटेगा, वो आपको और आपके लोगों को भी काट सकता है। साथ ही जयशंकर ने पाकिस्तान को नसीहत देते हुए कहा कि आज दुनिया पाकिस्तान को आतंकवाद के सेंटर के रूप में देख रही है। वैसे तो पाकिस्तान को सही सलाह अच्छी नहीं लगती, लेकिन फिर भी मेरी सलाह है कि आप ये सब छोड़कर एक अच्छा पड़ोसी बनने की कोशिश करें। पाकिस्तान बताए कि आतंकवाद कब खत्म होगा। साल के आखिरी महीने में एक बार फिर से आम आदमी को झटका लगता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि साल के अंत में सीएनजी के दाम में इजाफा होने जा रहा है, जिसका सीधा असर दिल्ली के साथ ही दिल्ली एनसीआर में भी पड़ने वाला है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड की ओर से किए गए दाम में बदलाव के बाद दिल्ली में 1 किलोग्राम की सीएनजी के दाम अब 79.25 हो गया है। तो वहीं गुरुग्राम में भी सीएनजी के दाम अब 87.79 किलोग्राम के आसपास पहुंच गया। शाहरुख खान की फिल्म पठान के गाने बेशर्म रंग को लेकर विवाद लगातार गर्माता जा रहा है। जहां एक तरफ इस गाने को लेकर कई हिंदू संगठनों ने नाराजगी जाहिर की है, तो वहीं दूसरी ओर अब मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी इस फिल्म के गाने बेशर्म रंग को लेकर नाराजगी यहां पर दर्ज कराई है। ताजा मामला मध्य प्रदेश का है, जहां उलेमा बोर्ड के अध्यक्ष सैयद अनस अली ने कहा कि इस फिल्म में मुस्लिम समुदाय की भावनाएं आहत हुई हैं। उन्होंने कहा कि इस फिल्म को मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे भारत में रिलीज नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पठान मुस्लिम कम्युनिटी में बहुत ही सम्मानजनक मानते हैं, लेकिन इस फिल्म के नाम की वजह से पूरा मुस्लिम समुदाय बदनाम हुआ है। उन्होंने कहा कि फिल्म में पठान समुदाय को गलत तरीके से दिखाया गया। उन्होंने फिल्म का नाम बदलने की मांग की। इस्लाम के कानून और उसूलों का मजाक उड़ाया गया है, बहुत बेहूदगी, अश्लीलता और नंगापन दिखाया गया है और इस्लाम को बदनाम करने की साजिश की गई है। हिंदुस्तान के करोड़ों मुसलमानों में इस फिल्म को लेकर बेहद गम और गुस्सा, नाराजगी, आक्रोश है। ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी हर उस अमल की मुखालिफत करती है, मजम्मत करती है, विरोध करती है जो अमल मजहब इस्लाम की तौहीन करने के लिए किया जाए। केजीएफ सॉन्ग कॉपीराइट उल्लंघन मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपना अहम फैसला सुनाया है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने राहुल गांधी, जयराम रमेश और सुप्रिया श्रीनेत के खिलाफ एफआईआर पर रोक लगा दी है। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता के खिलाफ एमआरटी म्यूजिक कंपनी ने शिकायत दर्ज कराते हुए कहा था कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के प्रमोशन में केजीएफ 2 के गाने को इस्तेमाल किया, लेकिन इस गाने का यूज करने से पहले कांग्रेस ने कंपनी से कोई अनुमति नहीं दी, जो सीधे सीधे कॉपीराइट के कानून उल्लंघन का मामला है। कंपनी ने शिकायत दर्ज कराते हुए कहा था कि केजीएफ 2 के साउंड ट्रैक के अधिकार हासिल करने के लिए उसने मेकर्स को मोटी रकम चुकाई थी। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में हुई एक अनोखी शादी चर्चा का विषय बन गई है। इस शादी में दूल्हे योगी को दहेज में बुलडोजर दिया गया। अब बुलडोजर के फोटो वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। 15 दिसंबर की रात में योगेंद्र उर्फ योगी और नेहा प्रजापति का विवाह सुमेरपुर कस्बे में संपन्न हुआ था और 16 दिसंबर को जब विदाई हुई तब दुल्हन के पिता यहां पर राम प्रजापति ने दहेज में बुलडोजर देकर सभी को चौंका दिया। दुल्हन के फौजी पिता ने दामाद योगी को दहेज में बुलडोजर देकर प्रदेश में अपनी अलग पहचान बनाई। लड़की के पिता परशुराम ने बताया कि बिटिया नेहा को दहेज में कार देते तो खड़ी रहती, लेकिन बुलडोजर करेगा काम और बिटिया को मिलेगा दम। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहचान बुलडोजर बाबा के रूप में बन गई है। अब योगी उपनाम के योगेंद्र चक्रवर्ती को दहेज में बुलडोजर मिलने के बाद तो एक नई परंपरा की शुरुआत हो गई, जिसे लोग मुख्यमंत्री योगी के बुलडोजर से जोड़कर चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं।
पाकिस्तान में आई बाढ़ से वहां के हालात लगातार बद से बदतर होते जा रहे हैं। यूएन के मुताबिक पाकिस्तान में हुई बाढ़ से आई तबाही से निपटने के लिए पाकिस्तान को साल 2023 में करीब 4 लाख करोड़ रुपए की मदद चाहिए होगी, जिसके लिए पाक पूरी तरह से दूसरे देशों से मिलने वाली मदद पर निर्भर करेगा। साउथ एशिया प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक बाढ़ से हुई तबाही ने आर्थिक रूप से यहां दिवालिये हुए पाकिस्तान के सामने कई मुसीबतें खड़ी कर दी हैं। इस मामले में यूएन ने एक बयान जारी कर कहा कि पाकिस्तान में आई बाढ़ की वजह से वहां के लोगों को मदद की जरूरत है। पाकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र संघ के रिफ्यूजी हाई कमिश्नर ने ट्वीट कर दुनिया से मदद करने की गुहार भी लगाई है। रूस यूक्रेन युद्ध जारी है। रूस में फिर से यूक्रेन की राजधानी कीव और उत्तर पूर्वी हिस्से में ताबड़तोड़ हवाई हमले किए हैं, जिसमें कई यहां एनर्जी सेंटर और कई बड़ी इमारतें जमींदोज हो गई हैं। साथ ही यहां पर सुमी के इलाकों में बिजली आपूर्ति भी पूरी तरह से संकट में है। यूक्रेनी प्रेसिडेंट जेलेंस्की के मुताबिक तबाह हुई बिल्डिंगों के मलबे में लोगों के फंसे होने की आशंका है। वहीं कीव के मेयर ने लोगों से यहां बंकरों में छिपे रहने की अपील की है।